रामायण में हमें असत्य पर सत्य की विजय का पाठ हमें पढ़ाया जाता है। हमें रावण को हमेशा अधर्मी और शैतान का रूप बताया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण एक ऐसा शख्स था जिसके ज्ञान के आगे देवता भी नतमस्तक हो जाते थे। अपनी अधर्मी के बावजूद रावण के ऐसे कई उदाहरण पेश किए गए जिससे पता चलता है कि वह बहुत बड़ा ज्ञानी पुरुष था। तो शुरू करते हैं आज की यह वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। रावण को वेद और संस्कृत का ज्ञान था। वह सामवेद में निपुण था। रावण ने शिव तांडव, युद्ध, हिंसक तंत्र और पुष्ट कामधेनु जैसी कृतियों की रचना की। सामदेव के अलावा उसे बाकी तीनों वेदों का भी ज्ञान था। इतना ही नहीं, पद पद में उसे महारत हासिल थी। पद पद वेदों को पढ़ने का एक तरीका है। रावण ने आयुर्वेद में भी काफी योगदान दिया। अर्क प्रकाश किताब भी रावण ने ही लिखी थी, जिसमें आयुर्वेद से जुड़ी काफी जानकारियां हैं। रावण को ऐसे चावल भी बनाने आते थे जिसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन होता था, जिन चावलों को वह सीता जी को दिया करता था। रावण सिर्फ एक योद्धा नहीं था, उन्होंने कई किताबों और कीर्तियों की भी रचना की थी। शिव तांडव इन्हीं रचनाओं में से एक है। रावण भगवान शिव को खुश करने के लिए एक "मैं कब खुश होऊंगा" लिखी थी। भगवान शिव इतने खुश हुए कि उन्होंने रावण को वरदान दे दिया। रावण को संगीत का भी शौक था। रावण को रुद्र बीणा बजाने में भी महारत हासिल थी और उसको हरा पाना नामुमकिन था। रावण जब भी परेशान होता था वह तब रुद्र बीणा बजाता था। इतना ही नहीं, रावण ने वायलिन भी बजाया था, जिसे रावण हथा कहते थे। आज भी राजस्थान में इसे बजाया जाता है। अपने आयुर्वेद के ज्ञान से रावण ने स्त्री रोग और बाल चिकित्सा की किताबें लिखी थी। इन किताबों में 100 से ज्यादा बीमारियों का इलाज लिखा हुआ है। इन किताबों को रावण की पत्नी मंदोदरी के कहने पर लिखा था। भगवान राम को समुद्र के ऊपर पुल बनाने से पहले यज्ञ करना था। यज्ञ जब ही सफल होता जब भगवान राम के साथ देवी सीता बैठती। राम के यज्ञ को सफल करने के लिए रावण देवी सीता को खुद लेकर आया था। यज्ञ खत्म होने के बाद जब राम ने रावण का आशीर्वाद मांगा तो रावण ने विजय भव कहा था। रावण जब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था तब भगवान राम ने लक्ष्मण को रावण से ज्ञान प्राप्त करने के लिए कहा। लक्ष्मण रावण के सिर के पास बैठ गए। तब राम ने लक्ष्मण से कहा, आपको किसी से ज्ञान प्राप्त करना है तो उनके चरणों की तरफ बैठना चाहिए। यह परंपरा आज भी चली आ रही है। रामायण को कई देशों में ग्रंथ की तरह अपनाया गया है। थाईलैंड में जो रामायण है उसके अनुसार सीता रावण की बेटी थी, जिसे एक भविष्यवाणी के बाद उसे जमीन में दफना दिया था। भविष्यवाणी में बताया गया था कि यह लड़की तेरी मौत का कारण बनेगी। बाद में देवी सीता जनक को मिली। यही कारण था कि देवी सीता के साथ रावण ने बुरा बर्ताव नहीं किया। मेघनाथ के जन्म से पहले रावण ने ग्रह नक्षत्रों को अपने हिसाब से सजा लिया था, जिससे उसका होने वाला पुत्र अमर हो जाए। लेकिन आखिरी समय में शनि ने अपनी चाल बदल दी थी। रावण इतना शक्तिशाली था कि उसने अपने पास शनि को बंदी बना लिया था। अक्सर रावण को 10 सिरों वाला समझा जाता है, लेकिन यह सही नहीं है। रावण जब छोटे थे उनकी माँ ने उन्हें 9 मोतियों वाला हार पहनाया था। उस हार में रावण की छवि दिखती थी। साथ में यह भी कहा जाता है कि रावण में 10 सिरों जितना दिमाग था। यह भी कहा जाता है कि जब रावण भगवान शिव को प्रसन्न कर रहे थे तब रावण ने 10 बार अपने सिर को काटकर अग्निकुंड में आहुति दी थी। जब से ही रावण को दशानन कहा जाता है। रामायण के कुछ हिस्सों में ऐसे फैक्ट हैं जिन्हें आज तक नहीं बताया गया है, और जब हम उसको पहली बार सुनते हैं तो हमें लगता है कि यह गलत है, क्योंकि यह पहले तो कभी सामने आया ही नहीं। अगर आप यह चाहते हैं कि इस तरह की जानकारी आपको मिलती रहे तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ऐसे व्यक्ति या फैमिली मेंबर को शेयर करें जिसको आप सक्सेसफुल देखना चाहते हैं। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।